तो ये क्या है, द जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन, जो कंटिन्यूएशन है स्पीसीज़ का, वो चालू रहता है। जैसे फादर मदर से उनका बेटा बना, फिर उससे उसके उसके बेटे बच्चे बने, उस जैसे बर्ड से, किसी बर्ड से कोई बर्ड बना, फिर दूसरा बर्ड, एनिमल से कोई एनिमल बना, इसी तरीके से मतलब स्पीसीज़ कंटिन्यू रहती हैं, लगातार बनती रहती हैं। और इस तरीके से क्या होता है इसमें, दैट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच थ्रेड ऑफ लाइफ इज सस्टेन। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू कि जो हमारा जीवन का जो थ्रेड है, जीवन का जो धागा है, वो चलता रहता है। मतलब स्पीसीज़ कॉन्टीन्यूस लगातार बनती रहती हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक तरीका है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब मदर फादर से उनके बच्चे बने, फिर उन दोनों से फिर किसी और उन दोनों के बच्चे बने, फिर ऐसे जैसे किसी बर्ड से एक अनदर बर्ड, दूसरा बर्ड बना, एनिमल से कोई दूसरा एनिमल, फिर तीसरा एनिमल। इस तरीके से क्या है, कॉन्टिन्यूएशन रहता है। मतलब ह्यूमन बींग्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन रहता है स्पीसीज़ का, लगातार बनती रहती हैं। और क्या करता है ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो जीवन का जो चक्र है वो चलता रहता है, ठीक है। दिस इज़ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कम टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज़ द एज एट विच ऑल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच द मैच्योरिटी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी वो एज होती है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर, जिसमें उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रजनन के अंग होते हैं, वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं। मतलब रेडी टू रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, मैच्योर लेवल पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है, इट इज़ द पीरियड विच अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 14 to 45 to 55 ईयर्स एंड मेकिंग द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग पीरियड, और इट मीन्स परमानेंट सीरीज ऑफ मेंसेस। मीनोपॉज क्या होता है, इट इज़ अकर इन फीमेल्स। ये क्या उसमें होता है, फीमेल्स में होता है। ये कौन सी एज में होता है, 45 to 55 की एज में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मीनोपॉज हो जाता है, जो उनकी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और क्या होता है कि वो चाइल्ड को फिर बर्थ नहीं दे सकती। मतलब एक एज के बाद मीनोपॉज हो जाता है। जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ लेके जाती हैं उसको फर्टिलाइज़ करके, एग को फर्टिलाइज़ करके जिससे बेबी बनता है, तो वो क्या होता है, वो फेलोपियन ट्यूब्स इनमें ब्लॉक हो जाती है। नेचुरल प्रोसेस है, एक एज के बाद 45 to 55 के बाद होता है, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ नहीं होता है इन द एज ऑफ 45 to 55। मतलब 45 से 55 साल की जो एज की जो औरतें होती हैं उनमें मीनोपॉज हो जाता है, वो अब बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड लिबरेशन ऑफ ओवम इज टर्म एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करना। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ओवम होते हैं उनका मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाना। मतलब जो फीमेल्स के अंदर जो ओवम प्रेजेंट होता है वो रेडी हो जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द ओवम विच नॉर्मली टेक पार्ट इन द एम्पुलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल के ओवम एंड मेल के स्पर्म दोनों क्या होते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। दे फॉर्म फीटस, जो कि फीटस फॉर्म करते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर पार्ट में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड ओवम म्यूकस एंड सेल्यूलर डेब्रिस फ्रॉम यूट्रस टू वेजाइना एट अबाउट 28 days इंटरवल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो कि फीमेल्स में होती है और जो कि हर 28 दिन के बाद होती है, जिसमें ब्लड, म्यूकस, ओवम इन सब का डिस्चार्ज होता है यूट्रस से वेजाइना में, और वेजाइना से बाहर हमारे एक्सटर्नली डिस्चार्ज होता है। तो ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये कुछ टर्म थे जो आपको याद रखने हैं, जो हमारे इसमें बार बार यूज होंगे, ठीक है। ओके।